भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास से किया जाता है जैसा द्वापर युग में किया जाता था। आज सुहागन महिलाएं स्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में इस व्रत को करेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा करते हैं, आखिर वह करवा माता कौन है और किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ की शुरुआत हुई? आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रत स्त्री थी। उनका पति काफ़ी उम्रदराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए खींचने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगा। करवा बहुत पतिव्रत थी, जिससे उसकी सतीत्व में काफ़ी बल थी। माँ करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से मगरमच्छ को बांध दिया। बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही है और आप चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्युदंड दें और इसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को दीर्घ आयु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण न तो वह उसको श्राप दे सकते थे और न ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा जीवन सुखी समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उस दिन से कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत की थी। जय करवा मैया की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपकी बहुत सी जानकारी आपको मिलती रहेगी।